Hello guys, welcome to our channel InduStrangers. Today's our topic is analogy. Analogy का पार्ट 2 आपके सामने लेकर के आए हैं. पार्ट 1 हमारा जो था उसमें हमने सीखा था किस तरह से अल्फ़ाबेट बेस्ड हमें एनालॉजी देखने को मिलती है. एनालॉजी के क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं हल्का सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें नंबर बेस्ड एनालॉजी करने में आसानी हो. एनालॉजी जो होगी ना हमारी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, A:2, B:2, C:2D. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसा रिलेशन A का B के साथ है ना, सेम रिलेशन हमारा C का D के साथ होगा. ये तो पहला फॉर्मेट हो गया. ओके, दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं. A:2, B:2, C:2D. यहाँ पर क्या है ना, जैसा रिलेशन A का C के साथ है वैसा रिलेशन B का D के साथ होगा. ये हमारा सेकेंड हो गया. एक और तरीका हो सकता है जिसमें क्या होगा, एक और तरीका हो सकता है जिसमें क्या होगा, अभी यहाँ पर A:B है, फिर C:2D है. अब यहाँ पर क्या है ना, A का रिलेशन D के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है. तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करना होता है. मोस्टली प्रोबेबली हमारा इसी वाले पार्ट से काम हो जाता है, बट हमें क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें भी देखने को मिलती है. कभी कभी ये जो जिसे हम A बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही लिखा रहेगा. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लगे. एक न्यूमेरिकल का ही एग्जाम्पल लेते हैं. अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, यूँ लिखा हुआ है. एक इतना पार्ट पहले बात निकाल लें. मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया है 2-6 3-9 और यहाँ पे डबल वाला हो गया. फिर एक ब्लैंक दिया है, फिर दिया हुआ है 5:15. कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, अब यहाँ पर क्या है ना, ये जो बीच में जो डैश लिखा है ना, ये सब्ट्रैक्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन आएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि माइनस दिया हुआ है तो उसे हम एज सब्ट्रैक्शन ही देखेंगे. वो सिंबल का भी यूज़ हो सकता है. वो ये बता रहा है जैसे A का रिलेशन जैसा 6 के साथ है ना, वैसा ही 3 का रिलेशन 9 के साथ है. हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख सकते थे अगर हमारा सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू सेम आती रहती तब. अगर मान लीजिए 9 यहाँ पे 9 की जगह 7 रहता, सब्ट्रैक्ट करते 4 आता. यहाँ पर भी क्या है, 6 में से 2 निकालेंगे तब भी 4 आएगा. तो ऐसे मोमेंट पे हम कह सकते थे कि हाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है. यहाँ पे 15 की जगह 9 रहा होता तो हमारा काम हो जाता, हम समझ जाते. ऑप्शन में जो भी ऑप्शन रहता उसमें हम चेक करते कि किस दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 4 मिल रहा है. बट यहाँ पर क्या है ना, वैल्यू चेंज है. सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है. तो इसका मतलब क्या है ना, ये एक रिलेशन आपका शो कर रहा है. तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 3 6, 3 3 9. इन द सेम वे यहाँ पे हमें बताना है कितना आए कि उसके 3 जो है हमें मिल जाए. और ये क्या है, 5 3 15. अब यहाँ पे एक चीज़ हम और ये कर सकते हैं, अगर मेरे पास ऑप्शन अभी नहीं है तो चीज़ें क्या है ना सीक्वेंस में चल रही है. लाइक 2 में 1 ऐड किया तो हमें 3 मिल गया. इट मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4:12 मेरा आंसर हो जाएगा. ओके, कोई भी रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है वो जब कम बचते हैं तो हम जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हैं. चलिए, अब हमारे पास आज जो हम लेकर के आए हैं ना, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है. इसके पहले अल्फ़ाबेट बेस्ड सीखे थे जिसके लिए हमको क्या था, अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद करना बहुत मस्त था. अब यहाँ पे क्या है, नंबर बेस्ड है. नंबर बेस्ड जो है सुनते ही मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आती है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब, यही सब होगा. और क्या हो सकता है, तो इन्हीं सब का जो है मिसमैच होगा जिसकी वजह से हमें क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा हमें देखने को मिलेगा. कुछ एग्जाम्पल्स को लेके हम सामने आए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 23:72, 38:38. अब यहाँ पे जो 23 है इसे हम A है ये हमारा. ठीक है, 72 मेरा B है, 38 मेरा C है और यहाँ जो ब्लैंक है ना ये वाला पार्ट हमारा D है. 23 में ऐसा क्या कर दें कि 72 आ जाए. अब यहाँ पे कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं, जैसे 24 रहा होता, 25 रहा होता तो हम सोचते कि चलो भाई इसमें क्या पता एडिशन हो रहा हो, छोटी वैल्यू है. ये बड़ी वैल्यू है ना, इसके दुगने से भी ज़्यादा है. तो हम एक काम करते हैं, ज़रा देखते हैं 23 3 कितना होता है. अगर यहाँ पे हम 23 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 69. इस 69 में अगर हमने 3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 72. ओके, इस 69 में हमने क्या किया, 3 ऐड कर दिया और हमें मिल गया 72.
2। इन द सेम फॉर्म में हम क्या करेंगे, 38 में भी जरा 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब 38 में हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने देखा हमें मिल रहा है 114, और जैसे ही हमने इसमें 3 ऐड किया हमको मिल गया 117। तो अभी क्या है, सपोज दैट अगर हमें आंसर नहीं मिला होता, ठीक है, तब हम कोई और लॉजिक लगाते। अभी क्या है, हमने जो आंसर था ना वो मेरा आँख के सामने है। मान लीजिए यहाँ पे वजह नहीं रहा होता, 172 नहीं रहा होता, सॉरी हाँ 117 नहीं रहा होता, तो हम कोई और लॉजिक लगा सकते थे। जैसे कि वो लॉजिक कुछ अजीब होती, बट होता है एग्जाम में कभी कभी, जैसे कुछ इस तरीके से कि 2 है तो 2 में 3 ऐड किया प्लस 1 किया 7 मिल गया, मतलब 2 3 है ना बगल में, इसकी वजह से हमने 3 ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया 7 मिल गया, और 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 मिल गया। इस तरह की जो है मतलब अजीब ढंग की लॉजिक हमें कभी कभी लगानी पड़ जाती है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको देखने को मिलेगा। खैर एग्जाम में मैक्सिमम करके आपको ईजी लेवल पे ही मिलेगा, यही पैटर्न को आप देखिए। अगर कुछ डिफिकल्ट मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम ज़रूर आपको उसके लिए इजी ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, ये डिवीजन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है -3/7:7/3 9/2 अभी यहाँ पर क्या है, हमें बताना है इस फ्रैक्शन वैल्यू में हम ऐसा क्या करें कि हमको 7/3 मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी दिखते हुए बस क्या हुआ है, पहली बात तो माइनस साइन एलिमिनेट हो गया है। अब एक्स में क्या था, यहाँ पे पहले माइनस साइन था और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब बाद वाले में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये वही वाला फॉर्मेट आ गया जैसा हमने बताया था कि ए का रिलेशन क्या है, सी के साथ हो गया माइनस के लिए, और बी का रिलेशन किससे हो गया, डी के साथ हो गया माइनस के लिए। मतलब दो चीज़ों को हम देख रहे हैं, एक उसके आगे के साइन को और दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, इस पेयरिंग में अगर एक के पास माइनस ऑलरेडी है तो इस पेयरिंग में दूसरे के पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस कर दिया। ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, उलट गई। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, हमने चेंज कर दिया। सो हो गया 2/9। दैट्स इट, हमारा आंसर हो गया 2/9। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 48:20 64:64 64 देखते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर जाती, ओहो ये तो 4 का क्यूब है। ठीक है, बट यहाँ पर और कोई भी नहीं ना क्यूब दिख रहा है, और ये 8 का स्क्वायर भी है। ऐसा कुछ भी स्क्वायर या क्यूब हमें नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम उस फॉर्मेट को यहाँ पे नहीं लाएंगे। तो ये हमने देखा 42 है 20 है। अब इनके बीच में ऐसा क्या किया जाए कि हमें जो है 42 से ना 20 मिल जाए। अगर हम 42 का हाफ करते हैं, ठीक है, हमने 42 को क्या किया, यहाँ हम लिख देते हैं 42 डिवाइड बाय 2, तो हमें क्या मिल गया 21। क्या अब 20 तक जाना इजी है, हमने क्या किया, पहले डिवीजन कर दिया 2 से, फिर क्या कर दिया -1 कर दिया, तो हमें मिल गया 20। क्या हम देखते हैं ऐसा सेम प्रोसेस फॉलो करने पे हमें क्या ऐसा कुछ भी ऑप्शन का मिल रहा है, देख लेते हैं। 64 का ना हमने हाफ किया, 64 डिवाइड बाय 2 हमें मिल गया 32। 32 में जैसे ही हमने -1 किया हमें मिल गया 31 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे इसके संग जा सकते हैं। जैसे ही हमको कोई वैल्यू ऐसी मिल जाए जो कि ऑप्शन में है और वो पैटर्न को फॉलो कर रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम और आगे चलते हैं। मे बी आपको और भी तरीके मिले, आप ऐसा नहीं है कि हमने जो पैटर्न बता दिया अब आप उसी को फॉलो करेंगे। आप खुद से भी सोचिएगा, एक क्वेश्चन को निकालने के कई तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है। जैसे कुछ लोग टेबल कैसे याद करते हैं, हम लोग कैसे याद करें 2 1 जा 2 2 2 जा 2, कुछ लोग क्या करें 2 का एडिशन करते चले गए। ठीक है, सबका अपना लॉजिक होता है। तो इस तरीके से क्या है कि हमने आपको एक पैटर्न बताया है, आप और चेक करिएगा, क्या पता आपको और पैटर्न मिले क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड हाफ पे अपने। यहाँ पर क्या है, हाँ जी यहाँ हो गया, यहाँ पे 9:24 है, फिर डैश है, फिर /6 है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट वाला पार्ट ही ब्लैंक रहे, पहला वाला भी पार्ट भी ब्लैंक रह सकता है। ठीक है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया था। ठीक, अब क्या है 9 है और 24 है, चलो 3 के टेबल में तो दोनों आ जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है ना, ये वाली वैल्यू छोटी है, इतनी बड़ी वैल्यू तो है नहीं 24। जैसे जैसे हम कह दें, क्या कह दें, एक चीज़ क्या दिमाग में आता है, हम देखेंगे ये 3 3 जा है और ये 3 8 जा है ना, लेकिन 6 तो किसी के भी 8 जा नहीं आता। इतना टेबल तो हमने पढ़ ही रखा है कि 8 जा तो नहीं आएगा, तो एक लॉजिक हमारा तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया।
अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हमको मिले, अच्छा 9 क्या है, चलो भैया स्क्वायर है, लेकिन 24 तो है नहीं ना, 24 तो किसी का स्क्वायर है नहीं। अच्छा ठीक है, 9 के टेबल पे हम देखते हैं, 9 3 कितना आएगा 27। हमने देखा 9 3 हमको मिल रहा है 27। इसमें से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको 24 मिल रहा है। ठीक, ओके 9 3 हमारा 27 हो गया, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, हमको 24 मिल गया। सेम लॉजिक जरा हम 6 के लिए देखते हैं। तो पहला काम हम क्या करते हैं ना, नीचे से चलते हैं। ठीक है, पहले बात हम 6 में से जैसे ही 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे सामने क्या है 3 है। किसके 3 जा 3 आता है, तो अल्टीमेटली हमको पता है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3 है ना। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी 3 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। ठीक, हाँ यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। ओके, तो उस हिसाब से हमको क्या मिल गया 6 मिल गया। सॉरी यहाँ पे तो हमने ये गड़बड़ कर दिया जी, ओहो रियली सॉरी, 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा जो है 3 आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, हमने क्या किया, पहला काम ये हमने जो सब्ट्रैक्ट किया था ना वो हमें ऐड करना होगा ना। हमने यहाँ पे ये वैल्यू ऐसी चीज़ में जो है 3 ऐड रहे, मतलब 6 में हमने क्या किया +3 कर दिया। देखिए ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है जैसे अभी मेरे से हो गई, तो थोड़ा सा हमें चौकन्ना रहना होता है। अभी क्या है 9 है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9 -3 6। अब मेरा पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। अगर हम 1 से चले गए होते तो अभी हमारा बहुत बड़ा वाला ब्लंडर मिस्टेक हो गया होता। क्वेश्चन कितना इजी होता है, बट एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा क्या होता है क्वेश्चन बिगड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है, हमने इसके पहले क्या कर दिया था, गलत कर दिया था, हमने प्लस कर दिया था, माइनस करना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे अब लिखा है 720 = 840 = 60 = ब्लैंक। अब यहाँ पर क्या है ना, ये सब जगह 0 0 0 है ना, 0 0 है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम ऐसा क्या करें, अब हमको 720 किसके टेबल में आता है, कुछ नहीं काम कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बट हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है ना, 72 जो है ना ये 12 के 6 आता है ना, और ये जो 84 है ये 12 के 7 जा आता है। 0 0 लगा है तो हम 120 कर दें, मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 6 तो मेरे पास कितना आ गया 720, और 120 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 840। इसका मतलब ये वैल्यू जो है किसी के 6 है, तो ये जो वैल्यू 60 है किसके 6 है जी 10 के। ठीक, तो इन द सेम वे हम नीचे अगर देखेंगे, ये थोड़ा हम रब कर लेते हैं, अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 60, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 70। ये फॉर्मेट हमारा सेम हो गया, सेम नंबर के 6 और सेम नंबर का 7, 6 और 7 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 70 को ले लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नीचे है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का 17 = 24 = 153 = ब्लैंक। अब हमारे पास एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया। अभी हम ही क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको 17 और 24 तो जो भी रिलेशन है, फिर 153 का आगे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 17 और 24 सेम किसी के टेबल में तो आते नहीं है, बिकॉज 17 क्या है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम ये देखें इनके बीच में कितना एडिशन हुआ है, तो बाकी जो मेरे पास ऑप्शन है ना उनके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे कोऑपरेट नहीं करेगा। तो हम एक चीज़ ये जानते हैं कि 17 9 जा कितना होता है 153 होता है। 17 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो कितना आएगा 153। तो क्या 24 9 जा हम देख सकते हैं कि 24 में अगर हम 9 का मल्टीप्लिकेशन करें तो मुझे क्या मिलेगा 216। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया था A/B वाला रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या है A का रिलेशन C के साथ है और B का रिलेशन D के साथ है। आइए अपने हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है 16 = 24 36 -- अब ये क्वेश्चन क्या है ना, दिखने में बड़ा स्वीट सा लग रहा है, ये तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक, बट यहाँ पर क्या है ना 16 और 24 का जो रिलेशन है वो हमें कुछ खास मिलेगा नहीं। एक तरीका और है करने का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 है और 6 का स्क्वायर कौन है 36 है।
ठीक। अब मुझे ना 22 लाना है, तो लाने का एक तरीका क्या है, 16 + 4 + 2 = 22। मतलब जितनी भी ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी ना, उन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या ये करने पर हमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, देख लेते हैं। 36 + 2 + 6, क्या हमको कोई भी ऑप्शन मिल रहा है? जी, हमको 44 मिल रहा है। तो मेरा ये आंसर हो गया। मे भी आप इस क्वेश्चन के लिए और भी लॉजिक लगाएं, बट ये लॉजिक के बिहाफ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप इसे नकार नहीं सकते हैं। और सोल्यूशन में यही ट्रिक दिया हुआ था कि इस तरीके से ही लगाना है। जितने क्वेश्चन भी हमने आपको बताए हैं, आप ट्राई करिएगा अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ।